तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। वो उस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसका नाम एलेक्स था। उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो बहुत ही अलर्ट हो जाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि हर एक चीज उससे कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पे बैठी हुई लड़की उससे कहती है कि उसका टेम्परेचर टाइम उसका डेट ऑफ बर्थ है, कि उसका डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर है और टेम्परेचर टाइम था 9:25 पे। और वहाँ पर एक सॉन्ग भी बज रहा था और वो जिस सिंगर का सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोजन के कारण मरा था। एलेक्स को इस तरह के और भी क्लू मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। एलेक्स प्लेन में बैठता ही है कि तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है और वो सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। उसके बाद एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पे बैठते ही वो देखता है कि सामने वाले की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है और वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी लोग काफी खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन प्लेन टेक ऑफ करते ही उसमें कुछ खराबी आ जाती है। वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सभी लोग काफी डर जाते हैं और प्लेन का एक साइड का हिस्सा खुल जाता है और वहाँ से लोग बाहर जाने लगते हैं। और तभी प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था और सभी उसकी चपेट में आ चुके थे और उसमें एलेक्स भी शामिल था। और तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। दरअसल में एलेक्स एक भयानक सपना देख रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे एक डाउट होता है कि वाकई में ये एक ड्रीम था या फिर उसके साथ ऐसा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियलिटी में भी वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी थी जो कि उसके ड्रीम में सीट एक्सचेंज करने के लिए आई थी और अब भी वो सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही थी, जिसे सुनकर एलेक्स बहुत ही घबरा जाता है। फिर एलेक्स वहाँ से उठकर जाकर अपने फ्रेंड टॉड के पास बैठ जाता है, जैसा नाइट में एलेक्स अपने फ्रेंड टॉड के पास जाके बैठा था। सीट पे बैठ के वो सामने वाली की लॉक पिन चेक करता है और वो वाकई में टूटी हुई होती है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे कि एलेक्स ने अपने नाइटमेयर में देखा था, लेकिन एलेक्स समझ गया था ये उसका कोई नाइटमेयर नहीं है बल्कि उसने फ्यूचर देख लिया है। एलेक्स काफी घबराया हुआ होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो घबरा कर कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। ये बात सुनकर बाकी पैसेंजर्स भी बहुत डर जाते हैं। फिर उसके बाद उसका क्लास फ्रेंड कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है। फिर उसके उतरने के बाद उसके साथ साथ ही उसके सारे फ्रेंड भी वहाँ से उतर जाते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स उन सभी को बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था जो कि रियल था। ये बातें सुनकर कार्टर फिर से उसे लड़ने लगता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। प्लेन अब वहाँ से टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन जो अब होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था और यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही हवा में ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग एलेक्स को बहुत ही हैरानी तरीके से देख रहे थे और उन लोगों को एलेक्स से डर भी लगने लगा था। एलेक्स के फ्रेंड टॉड का भाई भी उसी प्लेन में था। अब वे सभी लोग उस प्लेन से सरवाइव कर चुके थे, तो इसीलिए दो डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं और उन डिटेक्टिव को एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन ब्लास्ट होने से पहले ही एलेक्स ने ये बता दिया था कि प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन वो डिटेक्टिव उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी वहाँ पे उनके पेरेंट्स आके उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। फिर ठीक 39 डेज के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल फंक्शन रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में उन सभी के पेरेंट्स भी वहाँ पे आए थे। टॉड का फादर एलेक्स को काफी गुस्से से और काफी अजीबोगरीब निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझ रहा था। लेकिन टॉड को ये बात पता थी कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं है। इसी वजह से उन दोनों का मिलना बंद हो जाता है और एक वहाँ पे सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती है और वो उससे बात नहीं करती है। अब इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एलेक्स की एक बहुत अच्छी दोस्त थी और उसे लग रहा था कि एलेक्स ने उन सभी की जान बचाई है और उन सभी ने डेथ को चीट कर दिया है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि अगर किसी की मौत तय हो चुकी है तो वो किसी न किसी तरीके से मारा जाएगा। फिर तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि रात को न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फिर तभी उसकी खिड़की पे एक आंवला के बैठ जाता है। फिर एलेक्स उसे पेपर फेंक के वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो पेपर उस फैन में फंस जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आ जाता है। फिर एलेक्स देखता है कि उस टुकड़े पे टॉड का नाम लिखा था, यानी कि इसका मतलब ये था कि अगली मौत टॉड की होने वाली है। फिर अगले ही सीन में हम टॉड को देखते हैं जो कि बाथरूम में होता है, लेकिन बाथरूम में पानी लीकेज होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और उसकी गर्दन एक वायर से लिपट जाती है। वो उससे निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद एलेक्स टॉड के घर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद टॉड के पेरेंट्स को ये लगता है कि टॉड ने सुसाइड कर लिया। फिर एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। फिर अगली सुबह
एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि एक क्लेयर ही थी जो एलेक्स के बातों पे बिलीव करती थी। क्योंकि एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया, इसीलिए वो मॉब जाता है और वहाँ पे वो एक आदमी से मिलता है। फिर वहाँ पर वो आदमी उनसे कहता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि जब गले में उसके वायर फंसा था तब टॉड ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। फिर वो आदमी उसे ये भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी रीजन या किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, डेथ सभी को एक खास डिजाइन करके मारती है, जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो प्लेन से उतर गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मौत से बच गया है। टॉड को देख के उन सभी को ऐसा लग रहा था कि मौत ने उन सभी के लिए एक नया डिजाइन और एक प्लान सोचा है, और वो सभी फ्रेंड्स तो सर्वाइवर थे, इसीलिए वो सभी के सभी एक एक करके मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो मौत के नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि वो एक बार तो अपने डेथ को चीट कर चुका था और अब वो उसे दोबारा चीट करना चाह रहा था। तभी हम देखते हैं कि सारे सर्वाइवर एक साथ मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त अचानक कार्टर की एक फ्रेंड को बस उड़ाकर ले जाती है। वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को अभी तक नहीं टाला है और डेथ उनके आसपास ही घूम रही है। फिर हम देखते हैं कि रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है और फिर उसे पता चलता है कि प्लेन ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा। जिसके बाद वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को मरना था और अब नेक्स्ट कौन होगा ये एलेक्स को पता चल जाता है। और अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से एलेक्स देखता है कि टॉड और उसका भाई तो मर चुके हैं, तो अगली बारी उनके टीचर की है। एलेक्स जल्दी से अपनी टीचर के घर जाता है और उसकी टीचर विंडो से एलेक्स को देख रही होती है। एलेक्स को देखकर वो समझती है कि शायद वो उसे मारने के लिए आया है। जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर को फोन कर देती है और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाते हैं। एलेक्स उन्हें वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है, इसीलिए वो एलेक्स को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वे लोग उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। फिर उसके बाद एलेक्स उन्हें सारी बातें बता देता है और उन्हें ये भी कहता है कि अब मरने की बारी टीचर की है। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे थे और उसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो एलेक्स को वहाँ से छोड़ देते हैं और उसे जाने देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टीचर वही सॉन्ग प्ले करती है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा था। वो कप के अंदर गर्म चाय डालती है और फिर घबराते हुए उसे फेंक देती है और इसके बाद वो उस कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती है और फिर वो कप क्रैक हो जाता है और फिर इसके बाद वो उस कप से ड्रिंक पीते हुए उसे अपने कंप्यूटर के पास ले जाती है। उस कप के अंदर से कुछ पानी चूता है और वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद उस कंप्यूटर में पानी जाने के कारण उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी वो टीचर उस कंप्यूटर के पास जाकर उसे चेक करती है, लेकिन कंप्यूटर फिर ब्लास्ट हो जाता है और एक कांच का टुकड़ा जाकर उसकी गर्दन में लगता है। अब यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो कुछ कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी जिसपे नाइफ रखा हुआ था, लेकिन उसी दौरान एक नाइफ आकर उसके पेट में घुस जाता है। लेकिन जब तक वहाँ पर एलेक्स पहुँचता है सब कुछ खत्म हो चुका था। वो टीचर काफी इंजर्ड थी, लेकिन इसके बाद भी एलेक्स उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर सीधा उस नाइफ पे गिरती है और जिसकी वजह से टीचर की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स घबराकर उस नाइफ को अपने टीचर के अंदर से निकाल लेता है, लेकिन ये करने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वहाँ पर गैस भी ऑन था। तभी एलेक्स वहाँ से बाहर निकलता है और उसका एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है और तभी वो घर ब्लास्ट हो जाता है। उस सर्वाइवर फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस वाले एलेक्स को ढूंढने लगते हैं। एलेक्स अपने घर पे नहीं था और सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि एलेक्स कहाँ पर है। और फिर क्लेयर कार्टर को लेकर और उस लड़के को लेकर जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी उसे लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि अगली मरने की बारी किसकी है। इसके बाद वो लोग एलेक्स को उस जगह से पिक कर लेते हैं और वे एलेक्स से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं होना था और अगली बारी मरने की कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने के बाद कार्टर उन सभी से कहता है कि मरना तो सभी को है, तो क्यों ना सबके सब अभी मर जाएं अपने अपने तरीके से। तब वो कार को बहुत ही फुल स्पीड पे चलाने लगता है और वो काफी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था और तभी वो कार को एक रेलवे ट्रैक पे लाके खड़ा कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स, क्लेयर और उसका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आ रहा था। तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। तभी ट्रेन सामने से आ रही होती है। फिर इसके बाद कार्टर डिसाइड करता है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मरेगा। उसके बाद कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया था और कार्टर इसी डिजाइन से मरेगा। कार्टर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी लॉक हो चुका था। फिर वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा था। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। लेकिन फिर से एक बार एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और वो कार्टर को कार से बाहर निकालकर उसे बचा लेता है। तो एलेक्स ने
उसने डेथ को चीट कर दिया था। तो यहाँ पर अब अगली बारी किसकी होगी। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर डेथ को चीट कर दिया जाता है तो वो नेक्स्ट पे चली जाती है। लेकिन जब तक वे लोग ये बात समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। ट्रेन कार को हिट करती है और कार का एक टुकड़ा आकर सीधा उसकी गर्दन पे आके लगता है और उसकी गर्दन कट जाती है और यहाँ पे वो मारा जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स ये बात समझ चुका था कि अगर वो डेथ को चीट कर देगा तो वो नेक्स्ट पे चली जाती है। कार्टर तो बच चुका था और अब सिर्फ एलेक्स और क्लेयर ही रह गए थे और अगली बारी अब एलेक्स की थी। तो एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है और एलेक्स अपने डोर को टेप से चिपका देता है। लेकिन एलेक्स फिर ध्यान से सोचता है, फिर उसे पता चलता है कि अगली बारी उसकी नहीं बल्कि अगली बारी क्लेयर की है, क्योंकि क्लेयर उसकी अगली सीट पे बैठी हुई थी। क्लेयर को एलेक्स की बहुत फिक्र होती है तो इसीलिए वो पुलिस वालों को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वे पुलिस वाले उसे सुरक्षित रख सके। एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पे वो पुलिस वाले आ जाते हैं और एलेक्स उनसे बचकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर के घर के सामने एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और क्लेयर फिर वहाँ से निकलकर अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर आती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है। लेकिन क्लेयर किसी तरीके से अपने आप को और अपने डॉग को बचा लेती है और एक सीढ़ी पे चढ़ जाती है और फिर इसके बाद वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो फंस जाती है। इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी हुई थी और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डेथ ने क्लेयर के लिए यही डिजाइन प्लान किया था। लेकिन एलेक्स यहाँ पर भी डेथ को चीट कर देता है और क्लेयर को बचा लेता है। एलेक्स उस वायर को कार से हटाकर फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लेयर भी कार से बाहर निकल जाती है और वहाँ पे कार में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि एलेक्स भी उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया है। उसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने के लिए जा रहे थे और यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी कि उन तीनों ने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था। अब वे सभी लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे लेकिन एलेक्स को ये अभी भी लग रहा था कि ये मौत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि क्लेयर और कार्टर के समय तो उसने किसी तरीके से दखल अंदाजी करके उन दोनों को बचा लिया लेकिन उसकी मौत के समय किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं की और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी नहीं आई है और वो बिल्कुल सही सोच रहा था। तभी अचानक वहाँ पे एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेयर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही होती है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है। वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड उड़ जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे कार्टर आ जाता है और उसे बचा लेता है, यानी कि एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया हुआ था जिसको उन लोगों ने स्किप कर दिया था। और नेक्स्ट था कार्टर और यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कार्टर मर गया या जिंदा बचा। तो इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।